एक छोटी सी रियासत पर एक बादशाह हुकूमत करता था। इसे शिकार खेलने का बहुत शौक था। एक रोज़ बादशाह अपने सिपाहियों के साथ शिकार खेलने निकला। रास्ते में उसे एक आदमी नजर आया जो लकड़ियाँ काट रहा था। करीब ही एक गधा बंधा हुआ था और एक झुंपड़ी भी नजर आ रही थी। बादशाह ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि इस गरीब की झुंपड़ी बहुत छोटी थी और उसमें सिर्फ एक आदमी ही लेट सकता था। बादशाह कुछ दूर तक गया तो अचानक तेज आंधी और तूफान शुरू हो गया। बादशाह के सिपाहियों ने फौरन उसे वापस जाने का मशवरा दिया, लेकिन बादशाह ने कहा कि तुम सब वापस चले जाओ, मैं तो उस आदमी की झुंपड़ी में रात गुजारूंगा। यह सुनकर तमाम सिपाही हैरत ज़दा रह गए। एक ने कहा कि बादशाह सलामत इस झुंपड़ी में मुश्किल से एक आदमी रह सकता है, आप हमारे साथ वापस अपने महल में चलें। मगर बादशाह अपनी बात पर कायम था। इसने कहा कि तुम सब कल सुबह सवेरे यहाँ आ जाना, मैं ये देखना चाहता हूँ कि गरीब आदमी अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारता है। चुनांचे जब इसके तमाम सिपाही वापस चले गए तो बादशाह इस आदमी की झुंपड़ी में पहुँच गया। वो आदमी बहुत खुश मिजाज और मेहमान नवाज था। उसने बादशाह का भरपूर इस्तकबाल किया, इसे गर्म दूध पेश किया जो इसकी पालतू बकरी का था। फिर इसने बादशाह को कुछ प्याज के साथ एक सूखी रोटी दी जो बादशाह ने किसी ना किसी तरह खा ली। फिर इसने बादशाह के सोने का इंतज़ाम किया। चूंकि झुंपड़ी में सिर्फ एक बिस्तर था इसलिए वो खुद बाहर घास पर अपने गधे के करीब सोया और बादशाह को बिस्तर पर लिटा दिया। पूरी रात बादशाह को नींद नहीं आई क्योंकि उसे अपने महल के नरम बिस्तरों पर सोने की आदत थी। सुबह उसने इस आदमी से पूछा, आखिर तुम शहर में क्यों नहीं रहते? इस आदमी ने कहा, बादशाह सलामत, मेरे पास इतने पैसे नहीं होते कि मैं शहर के किराए बर्दाश्त कर सकूं, इस वजह से इधर रहने पर मजबूर हूं। बादशाह को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने फौरन अपने महल का एक कमरा उसे मुफ्त में देने का हुक्म दिया और शाही खजाने से इसके लिए माहाना वजीफ़ा भी जारी करवा दिया।